देखिए आज हम लोग पेंट के बारे में देखेंगे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो इट इज ए प्रोग्राम आइटम बिलोंग्स टू प्रोग्राम ग्रुप नेम्ड एसेसरीज। हम बताए हुए थे कि जितना भी आपका सॉफ्टवेयर होता है, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ये एसेसरीज ग्रुप का हिस्सा होता है, ठीक है ना। और ये पेंट भी एसेसरीज ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है ना। नोटपैड, वर्डपैड, पेंट को हम किसी अदर वेबसाइट या किसी अदर जगह से डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करते हैं। ये जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑलरेडी नोटपैड, वर्डपैड, पेंट इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है ना। ये कंपनी के थ्रू, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है ताकि कोई भी यूजर, ठीक है ना, यदि कंप्यूटर पे काम करना चाहता है तो ये इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सके, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कंप्यूटर के बेसिक टास्क के बारे में दिया गया रहता है, बताया गया रहता है, जिसके सीखे बिना आप कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं। तो इसी के वजह से हम लोग क्या करते हैं, पेंट को पढ़ते हैं लोग, पेंट को, नोटपैड, वर्डपैड को पढ़ते हैं लोग। तो हम बताए कि इट इज ए प्रोग्राम आइटम बिलोंग्स टू प्रोग्राम ग्रुप नेम्ड एसेसरीज। हम लोग सारे में पढ़े थे कि नोटपैड, वर्डपैड यह एक प्रोग्राम आइटम है जो एसेसरीज, ठीक है ना, प्रोग्राम ग्रुप नामक एसेसरीज में रहता है। मतलब एसेसरीज ग्रुप में हम लोग पेंट को देखते हैं। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सर्च करेंगे, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, पेंट को ओपन करना है तो एसेसरीज ग्रुप में मिलता है। यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक की और यहाँ से स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे विंडोज एसेसरीज का ऑप्शन आएगा और इसमें जाइएगा तो यहाँ पे पेंट का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी पेंट को ओपन कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे विंडोज एसेसरीज का ऑप्शन आएगा और इसमें देखिएगा तो इसी में क्या होगा, पेंट, नोटपैड, ठीक है ना, और वर्डपैड इसी में आता है और पेंट इसमें। तो नोटपैड, वर्डपैड, पेंट तीनों क्या है, एसेसरीज ग्रुप का हिस्सा है। तो वहीं हम लोग पढ़ रहे थे। इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर, ठीक है ना, पेंटिंग वर्क। ये पेंटिंग वर्क के लिए स्पेशली डिजाइन हुआ है। नाम से ही स्पष्ट है, पेंट, दैट मीन्स इसमें पेंटिंग, ठीक है ना, ड्राइंग, लोगो वगैरह बनाना, आर्ट क्रिएट करना, ये सब हम लोग काम करते हैं। पेंट में पेंटिंग, ड्राइंग से रिलेटेड वर्क करते हैं, ठीक है ना। इसको सिंपल ग्राफिकल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। वी कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ आर्ट। यहाँ पे आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, ठीक है ना। पिक्चर का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, पिक्चर का साइज हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, शेप को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड एनी टाइप ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट वेरी इजीली हियर, ठीक है ना। जो हम लोग कॉपी पे बनाते हैं ड्राइंग पेपर पे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी ड्राइंग कंप्यूटर में पेंट के थ्रू बना सकते हैं लोग बहुत ही आसानी से। जितना आप, ठीक है ना, ड्राइंग पेपर पे बनाते हैं, जितना टूल्स की नीड होती है उतना टूल्स यहाँ पे भी दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। और उसको हम लोग यूज करके बहुत सारा ड्राइंग बना सकते हैं। पेंट इज ए सिंपल ग्राफिकल प्रोग्राम। हम पहले ही बताए थे कि पेंट क्या है, एक सिंपल ग्राफिकल प्रोग्राम है। ग्राफिकल का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल मतलब ग्राफ से रिलेटेड होता है, मतलब कलरफुल वर्क, जहाँ पे ड्राइंग पेंटिंग का वर्क करते हैं, डिजाइनिंग का वर्क करते हैं, ठीक है ना, शेप का वर्क करते हैं, वो सब क्या होता है, ग्राफिकल प्रोग्राम में होता है, ठीक है ना। तो ग्राफिकल प्रोग्राम उसको बोलते हैं जहाँ पे डिजाइनिंग, पेंटिंग, ड्राइंग वगैरह का वर्क करते हैं, ठीक है ना। जैसे फोटोशॉप, पेज मेकर, कोडर, ये ऑटो कैड, ठीक है ना, एस्टेट प्रो, ये एडवांस ग्राफिकल प्रोग्राम है। और पेंट क्या है, सिंपल ग्राफिकल प्रोग्राम है। जैसे नोटपैड, वर्डपैड पढ़ रहे थे, और नोटपैड, वर्डपैड टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, ठीक है ना। वर्डपैड को बेसिक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम बोलते हैं और वर्ड को, ठीक है ना, एडवांस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम बोलते हैं। वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, एक्सेल को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, हम नोटपैड, वर्डपैड में उसका बेसिक टास्क के बारे में सीखते हैं। तो वैसे ही इसको सिंपल ग्राफिकल प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। जो एडवांस ग्राफिकल प्रोग्राम आगे पढ़िएगा, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोडर, ठीक है ना, तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके, ठीक है ना, कुछ बेसिक टूल्स के बारे में सीखने के लिए हम लोग पेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो ये ग्राफिकल प्रोग्राम है, ठीक है ना। नोटपैड, वर्डपैड से ये डिफरेंट है। द एक्सटेंशन नेम ऑफ पेंट इज डॉट BMP, ठीक है ना। पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट BMP होता है। डॉट BMP का मतलब क्या होता है, बीट मैप पिक्चर, ठीक है ना। हम कोई भी फाइल बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में तो हम देखते हैं कि उस फाइल में क्या होता है, एक्सटेंशन नेम ऑलरेडी ऐड हो जाता है, ठीक है ना।
एक्सटेंशन नेम से पता चलता है कि वो फाइल किस प्रोग्राम का है, ठीक है ना। जैसे किसी फाइल के पीछे अगर एक्सटेंशन नेम .txt लग जाए तो वो किस प्रोग्राम का फाइल होगा, किस प्रोग्राम का फाइल होगा, नोटपैड का होगा। अगर किसी फाइल के पीछे, ठीक है ना, एक्सटेंशन नेम .rtf हो जाए तो वो किस प्रोग्राम का फाइल होगा, वर्डपैड का होगा। और किसी फाइल के पीछे .bmp jpeg इसका बहुत सारा एक्सटेंशन होता है, .keep, ठीक है ना, तो वो रहे तो वो पेंट का फाइल होगा। लेकिन मेन एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .bmp, ठीक है ना, बिटमैप पिक्चर। तो आप ये समझे, फिर से हम समझा दे रहे हैं कि पेंट में पेंटिंग ड्राइंग से रिलेटेड वर्क करता है, ये एक्सेसरी ग्रुप में रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे लोगो पिक्चर, ठीक है ना, आर्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम लोग सिंपल ग्राफिकल प्रोग्राम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक से रिलेटेड हम लोग सिंपल टास्क के, सिंपल टूल के बारे में सीखते हैं, ठीक है ना, जो एडवांस ग्राफिकल प्रोग्राम पढ़ने में काम में आता है। तो ये था पेंट। अब देखिए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े हुए थे। अब यहाँ पे नोट में कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे दे रहा है टूल बॉक्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पेंट। ध्यान दीजिए, जो टूल बॉक्स होता है ना, टूल्स मिस होता है औजार। जैसे आपको घर बनाने है तो औजार की जरूरत होती है, ठीक है ना। आपको कोई काम करना है, जैसे आप, ठीक है ना, ड्राइंग पेपर पे ही ड्राइंग ऑफलाइन बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी टूल्स की जरूरत होती है। जैसे कलर बॉक्स की जरूरत होती है, आपको पेंसिल की जरूरत होती है, ठीक है ना, आपको इरेजर की जरूरत होती है, ठीक है ना, आपको मैग्नीफायर की जरूरत होती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी, ठीक है ना, आपको टूल्स की जरूरत होती है, ठीक है ना, वो सारा टूल्स यहाँ पे अवेलेबल रहता है। आप फोटोशॉप पेज में कोराडॉ में जाएंगे तो वहाँ पे 20-25 टाइप्स या उससे भी ज़्यादा टूल्स अवेलेबल रहता है। तो ये टूल बॉक्स जो होता है ना, पेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसी भी ग्राफिकल प्रोग्राम का टूल बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर टूल बॉक्स नहीं रहे तो उसके बिना हम लोग काम नहीं कर सकते। तो वहीं कह रहा है, बिकॉज विदाउट टूल बॉक्स इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ पेंटिंग वर्क। बिना टूल बॉक्स के हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको पेंट को रन कमांड से ओपन करना है, ठीक है ना। तो रन का बॉक्स लाने के लिए विंडोज प्लस आर की प्रेस करते हैं, ठीक है ना। जब विंडोज प्लस आर की प्रेस करते हैं, ठीक है ना, प्रेस करने के बाद रन का बॉक्स आता है और उसमें एमएस पेंट या पी ब्रश टाइप करके एंटर करते हैं। एमएस पेंट से भी ओपन हो जाएगा या पी ब्रश, जैसे स्पेलिंग लिखा हुआ है MSPINT या PBRUSH, वैसे ही टाइप करते हैं, एंटर करते हैं तो पेंट ओपन हो जाता है। तो चलिए, ये हम लोग पेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े। अब हम लोग देखते हैं कि पेंट को ओपन कैसे करते हैं, क्योंकि पेंट को ओपन करना सीखेंगे तभी तो उसमें काम करेंगे। तो एक तो आप तरीका देख लिए थे कि यहाँ पे अगर पेंट को, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप ओपन करना है तो सर्च बार में जाके और यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं और यहाँ पे विंडोज एसेसरीज में जाते हैं और विंडोज एसेसरीज में जाते हैं तो यहाँ पे पेंट आता है, पेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेंट ओपन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे, ठीक है ना, सर्च बार में हम बताए थे कि अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी चीज़ खोजना है, ठीक है ना, तो सर्च बार में जाइए और सर्च बार में जाके टाइप करेंगे यहाँ पे पेंट और एंटर की प्रेस करेंगे, पेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ऐसे भी पेंट ओपन कर सकते हैं। दूसरा, ठीक है ना, यहाँ पे रन बॉक्स के द्वारा भी पेंट को ओपन कर सकते हैं। रन बॉक्स से, ठीक है ना, लाने के लिए विंडोज प्लस आर की प्रेस करते हैं, विंडोज के साथ आर की प्रेस करेंगे तो रन का बॉक्स आ जाएगा और इसमें टाइप करेंगे MSPAINT। MSPAINT स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, एंटर की प्रेस करेंगे, पेंट ओपन हो जाएगा। तो ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। या एक और तरीका होता है रन बॉक्स से ओपन के लिए, विंडोज आर की प्रेस करने के बाद पी ब्रश टाइप करते हैं, PBRUSH, स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए और एंटर की प्रेस करेंगे तो भी पेंट ओपन हो जाएगा। मतलब इस दोनों तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। एक और तरीके से ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे पेंट का शॉर्टकट आइकन क्रिएट करके ला सकते हैं और उससे भी पेंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्डपैड का आइकन है, ठीक है ना, जैसे नोटपैड का आइकन है, दिस पीसी का आइकन है, नोटपैड का आइकन है, वैसे ही यहाँ पे पेंट का आइकन भी बना के ला सकते हैं, शॉर्टकट आइकन, और उससे भी ओपन कर सकते हैं। तो पेंट का शॉर्टकट आइकन कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हम लोग सर्च बार में, जैसे नोटपैड वर्डपैड का आइकन बनाते थे वैसे ही पेंट का सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे पेंट, एक दो लेटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे पेंट आ जाएगा। इस पे माउस का राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे पेंट का, ठीक है ना, आइकन शो होगा, फिर इस पे माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंड टू में जाएंगे और सेंड टू में जाने के बाद डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे पेंट का शॉर्टकट क्या होगा, क्रिएट होके आ जाएगा, डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे सर्च बार में जाना है, टाइप करना है पेंट, और फिर इस पे माउस का राइट क्लिक करना है, फिर ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे पेंट दिखाई देगा, फिर इस पे माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे सेंड टू, और फिर डेस्कटॉप क्रिएट होगा। यहाँ पे देखिए एक और पेंट का आइकन पहले क्रिएट था, फिर क्रिएट हो गया। फिर इस पे डबल क्लिक करके पेंट को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो इन, ठीक है ना, तरीकों का यूज करके, इन सभी तरीकों का यूज करके पेंट को ओपन कर सकते हैं। जब पेंट ओपन करते हैं तो इस तरह का आपको ओवरव्यू दिखता है। यहाँ पे सबसे टॉप में टाइटल बार पे ही इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। आप लोग, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, वर्ड पैड में भी देखिए हम बताए हुए थे, ठीक है ना, वर्ड पैड में, वर्ड पैड में, ठीक है ना, वर्ड पैड में भी यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बताए थे, और यहाँ पे भी, ठीक है ना। आपको पेंट में भी क्विक एक्सेस टूल बार है इधर। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार, ये क्या है, टाइटल बार है। राइट साइड में ये कौन सा है, कौन सा बटन है, मिनिमाइज, और ये मैक्सिमाइज या स्लो डाउन, और तीसरा बटन क्लोज का, ठीक है ना। इसका शॉर्टकट की भी बताए थे, याद रखिएगा लोग। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइल होम व्यू को क्या बोलते हैं, मेनू बार। पूरे को मेनू बार बोलते हैं। इसमें 3 मेनू है, ठीक है ना, मेनू या टैब बोलते हैं, फाइल, होम, व्यू। फाइल मेनू, होम मेनू या व्यू मेनू, या फाइल टैब, होम टैब, व्यू टैब। वर्ड पैड में कितना मेनू होता है, भी 3 होता है, फाइल, होम, व्यू, ठीक है ना। याद नहीं रह रहा है, याद कीजिए लो। अब उसके नीचे यहाँ पे क्या, इसको क्या बोलते हैं, पूरे एरिया को रिबन बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। यहाँ पे भी बताए थे, रिबन बोलते हैं। और रिबन के अंतर्गत, ठीक है ना, ये क्लिपबोर्ड, ब्लॉक या ग्रुप बोलते हैं, इमेज ब्लॉक या ग्रुप, टूल्स ब्लॉक या ग्रुप, शेप ब्लॉक या ग्रुप, कलर, ठीक है ना। इसके अंदर जो देख रहे हैं ऑप्शन, कट, कॉपी, पेस्ट, ये कमांड है। सिलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज, रोटेट, ये सब क्या है, कमांड है, ठीक है ना, जिसपे एक एक करके पढ़ेंगे लोग। यहाँ से रिबन को हाइड करा सकते हैं, शो करा सकते हैं। रिबन को हाइड शो कराने का शॉर्टकट की क्या होता है, क्या होता है, रिबन को शो हाइड कराने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस F1, ठीक है ना। बिल्कुल याद नहीं है, कंट्रोल प्लस F1। और यहाँ पे, ठीक है ना, ये किसका बटन है, हेल्प का है, ठीक है ना। इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, या F1 की प्रेस करेंगे, ठीक है ना, हेल्प का, तो ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। जिस सॉफ्टवेयर में क्लिक करेंगे उसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता देगा यहाँ, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखें, आप देखें, ये जो व्हाइट कलर का एरिया है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, वर्क एरिया बोलते हैं, या पेंटिंग एरिया बोलते हैं, या ड्राइंग एरिया बोलते हैं, या कैनवास एरिया। क्योंकि यहाँ पे, ठीक है ना, वर्किंग करते हैं, पेंटिंग ड्राइंग का काम करते हैं, इसी का इसको पेंट एरिया, वर्क एरिया, या ड्राइंग एरिया, या कैनवास एरिया बोलते हैं। नीचे जो देखते हैं ये स्टेटस बार होता है, ठीक है ना। यहाँ पे व्यू पे जाएंगे तो स्टेटस बार चेक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा था, अनचेक कर देंगे, गायब हो जाए, अनचेक है, गायब हो गया, चेक करेंगे, आ जाएगा फिर, ठीक है ना। ये जूम स्लाइडर है, जूम इन कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं। आगे बताएंगे कि कितना बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है ना, फिर से एक बार रिपीट करा दे रहे हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार, ये टाइटल बार, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। जब एक बार क्लिक करेंगे तो रिस्टोर डाउन होता है, रिस्टोर डाउन होगा तो साइज छोटा होगा, जिधर मूव करके ले जाना होगा तो ले जाके कर सकते हैं। यहाँ से चारों से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना, जिधर से छोटा करना है, मूव करना है, जिधर मूव करके ले जाना है ले जा सकते हैं। तीसरा बटन क्लोज का होता है, इस पर क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे फाइल होम व्यू को मेनू बार बोलते हैं, इसके अंदर 3 मेनू है, फाइल होम व्यू, ठीक है ना। ये पूरे एरिया को रिबन बोलते हैं, ठीक है ना। इसे रिबन को शो हाइड करा सकते हैं, ठीक है ना, या कंट्रोल F1 होता है शो हाइड कराने का, F1 होता है, ठीक है ना, हेल्प के लिए, ठीक है ना। ऑनलाइन हेल्प लेना है तो यहाँ पे क्लिक करके उसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। ये वर्किंग एरिया, अब ध्यान दीजिए। और नीचे स्टेटस बार होता है। यहाँ पे पेंट में हम लोग को, ठीक है ना, पिक्चर को लाना है। सबसे पहले काम करने के लिए, जैसे नोटपैड वर्डपैड में आप कुछ टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, तो यहाँ पे तो हम लोग पेंटिंग ड्राइंग का काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्चर लाएंगे। तो पिक्चर
लाने के लिए सबसे पहले पिक्चर हम लोग पेस्ट के पेस्ट फ्रॉम से लाते हैं। पेस्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करेंगे। पेस्ट फ्रॉम से हम लोग पिक्चर लाते हैं, याद रखिएगा। फिर डी ड्राइव में आप जाएंगे और डी ड्राइव में पिक्चर रखा हुआ रहता है लैब पिक्चर में। यहाँ से जिस पिक्चर पे काम करना है उस पिक्चर को चूज कीजिए, जैसे ये पिक्चर चूज किया। यहाँ पे देखिए वर्ड पैड में यही पिक्चर लाते थे तो स्मूथली मूव नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आसानी से मूव करेगा, जिधर ले जाएंगे उधर जाएगा, ठीक है ना, आसानी से। इसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे जिधर ले जाना है उधर ले जा सकते हैं, साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर बाहर क्लिक करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, फिर मूव करना चाहेंगे नहीं मूव होगा। तो फिर मूव करने के लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करने का भी तरीका यहाँ पे, ठीक है ना, अलग है, नोटपैड वर्डपैड के जैसा नहीं है, ये ग्राफिकल प्रोग्राम है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से ऐसे रेक्टेंगल के रूप में सेलेक्ट करेंगे, फिर मूव करेंगे, मूव होगा, ठीक है ना, ऐसे। ध्यान दीजिए यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट, देखिए अभी हाईलाइट नहीं है, क्यों नहीं हाईलाइट है, क्यों नहीं हाईलाइट है, क्योंकि सिलेक्ट नहीं है, ठीक है ना। जब सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, हाईलाइट होगा, ठीक है ना, ऐसे। अब चलिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और कट कॉपी पेस्ट का यूज करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन भी है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से सेलेक्ट कीजिएगा तो रेक्टेंगल के रूप में होगा, जैसे इसको सेलेक्ट कर लिए, आप सेलेक्ट किए तो यहाँ पे कट हाईलाइट हो गया। तो आप जानते हैं किसी भी एरिया को सेलेक्ट किए तो सेलेक्ट करने के बाद कट करेंगे तो हट जाएगा वहां से। एक बार कट किए तो जितना बार पेस्ट करेंगे उतना बार आएगा। पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल भी, कट का शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स। तो जितना बार आप कट करके पेस्ट करेंगे उतना बार आएगा, ठीक है ना। पीछे जाने के लिए, पीछे स्टेप को रिपीट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं, अनडू का। कंट्रोल जेड की प्रेस करेंगे तो पहले जैसे था वैसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग सेलेक्ट करके कट या शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। यहाँ पे है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से हम फ्रीली वे में सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप मूव करेंगे माउस वैसे सेलेक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। आप सेलेक्ट हुआ, कट का शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होता है, ऐसे शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी प्रेस करेंगे पेस्ट होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। जितना बार कंट्रोल भी प्रेस करेंगे उतना बार पेस्ट होगा। कंट्रोल जेड की प्रेस करेंगे, ठीक है ना, मूव होगा, पहले जैसे था वैसे हो जाएगा। तो ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से क्या होता है, फ्रीली वे में मूव करता है, ठीक है ना। यह रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से रेक्टेंगल के रूप में। आप देखिए इनको जैसे सेलेक्ट कर लिए, कट किए थे तो हट गया था, कॉपी करेंगे वहीं पे रहेगा लेकिन कॉपी हो गया। अब जितना बार पेस्ट करेंगे उतना बार। कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी करेंगे, देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आ रहा है, जबकि कट कर रहे थे तो हट जा रहा है। तो कॉपी करके पेस्ट करेंगे, जितना बार पेस्ट करेंगे उतना बार आएगा, वहां पे भी रहेगा यहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से बहुत सारा हो गया ऐसे। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है ना, सेलेक्ट ऑल। तो कंट्रोल ए होता है सेलेक्ट ऑल के लिए, ठीक है ना, या कंट्रोल ए प्रेस कीजिए या सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए, पूरा सेलेक्ट हो गया, पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे अब इसको हटाना है, डिलीट करना है तो डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। और डिलीट किए हुए चीज को लाने के लिए क्या करते हैं, अनडू करते हैं, कंट्रोल जेड की प्रेस करेंगे, अनडू। अनडू से फिर रीडू से हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना, पीछे आगे वाले स्टेप को, ठीक है ना, पीछे वाले स्टेप को रिपीट करने के लिए अनडू और आगे वाले स्टेप को रिपीट करने के लिए रीडू, ठीक है ना, ऐसा। यहाँ पे है इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन देखिए तभी काम करता है ना, जैसे हम कोई सिलेक्शन के रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से यहाँ पे सेलेक्ट किए और इन्वर्ट सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसके उल्टा। आप पहले क्या कर रहे थे, कट कॉपी कर रहे थे, तो जो सिलेक्ट किए थे, ठीक है ना, कट कर रहे थे वहीं कट हो रहा था, कॉपी कर रहे थे वहीं कॉपी होगा, डिलीट करेंगे वहीं डिलीट होगा। लेकिन अब अगर सेलेक्ट किए, इन्वर्ट सिलेक्शन कर देंगे तो अभी जो सेलेक्ट किए हैं उसके अपोजिट सिलेक्शन हो जाएगा, और डिलीट करेंगे तो जो सेलेक्ट किए हुए थे पहले वो डिलीट नहीं होगा, उसके अपोजिट डिलीट हो जाएगा। जो सेलेक्ट किए थे वो है और उसके अपोजिट डिलीट हो गया, तो इसी कारण इसको बोलते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन। तो आपको आज क्या बताएं हम, ठीक है ना, पेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएं, ठीक है ना, पेंट को ओपन कैसे करते हैं ये बताएं, पेंट का ओवरव्यू बताएं, ठीक है ना, किसको क्या बोलते हैं, और यहाँ पे, ठीक है ना, किसी भी पिक्चर को लाने के बाद कट कॉपी पेस्ट और सेलेक्ट कैसे करते हैं ये बताएं।
तो इसको चल के एक एक करके कर लीजिए और जो दिक्कत